विमला स्टार्ट्स फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM. ओके, वो 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती है एंड रीचेस एग्जैक्टली ऑन टाइम इफ शी ड्राइव सॉरी एट द यूजुअल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो वो टाइम पे पहुंचती है एंड शी इज लेट बाय 6 मिनट इफ शी ड्राइव्स सॉरी एट 35 किलोमीटर पर आवर. ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार. वन डे she covers 2/3 of the distance in 1/3 of the usual time to reach office. फिर 8 मिनट के लिए वो रुक जाती है. The speed in kilometer at which she should drive the remaining distance. It's again an easy question from TSD. TSD is a very famous favorite topic of CAT, time speed distance. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है TSD का. ठीक है, आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो, आप अनकन्वेंशनली भी कर सकते हो. अगर मैं इक्वेशन बना के करूं तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. मान लीजिए यहाँ से वो अपने घर से ऑफिस जाती है. लेट्स अज्यूम द डिस्टेंस इज x. हालांकि मैं x वेक्स में ज्यादा डील नहीं करता, बट स्टिल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद होता है. तो पहली बार वो 40 की स्पीड से जा रही है, दूसरी बार 35 की स्पीड से जा रही है, 35 की, और दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 मिनट्स का है. ऐसा क्यों? ऐसा होता है. ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि मान लीजिए उसका ऑफिस 9 बजे का था, राइट, ये 9 बज रहे हैं, तो फर्स्ट केस में तो वो 9 बजे पहुंच रही है 40 की स्पीड से. 35 की स्पीड से वो कितने बजे पहुंच रही है? 9:06 पे. थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, बट ये 9:06 है क्योंकि 6 मिनट लेट पहुंच गए. तो आप इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो कितने मिनट का फर्क है? 6 मिनट्स का ही तो फर्क है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक टाइम T1 है माइनस दूसरा टाइम T2 है, तो दोनों का डिफरेंस 6 मिनट आएगा. इक्वेशन बनाओ तो टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अगर x है तो अपॉन स्पीड अगर 35 है तो ऑब्वियसली x अपॉन 35 टाइम लगेगा, माइनस x अपॉन 40. क्योंकि ऑब्वियसली पहले वाले में टाइम ज्यादा लगेगा तो बड़े टाइम में से छोटा माइनस करोगे. दिस इज इक्वल टू 6 मिनट्स. 6 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 35 और 40 जो है किलोमीटर पर आवर में, तो x भी हमारा किलोमीटर पर आवर. इससे आप डायरेक्टली x निकाल सकते हो. आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो. ठीक है, 5x अपॉन 35 इंटू 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60. डायरेक्ट काट लेते हैं. 6 से 10 पे कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट गया 7 पे. ठीक है, 7 5 से 35 होता है, 7 4 से 28. तो जो x आया वो 28 किलोमीटर है. इसका मतलब है उसका घर जो है ऑफिस से 28 किलोमीटर दूर था. इस वाले पार्ट को आप ट्रेडिशनली भी, मतलब ये तो ट्रेडिशनली मैंने कर ही दिया, बट आप अनकन्वेंशनली नॉर्मली कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो. जो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस है ना हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है ओरिजिनली, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, ओरिजिनली 40 की स्पीड से जा रहा था, उसके बाद स्पीड 35 हो गई, तो लेट्स अज्यूम पहले टी टाइम लगता था. अब जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 35/40, है ना. तभी तो 35 आ रही है. 35/40 कितना होता है? 7/8. अगर स्पीड 7/8 हो जाती है ना, तो टाइम हमेशा 8/7 लगता है. 8/7 टी टाइम लगेगा पहले से. और अब जो नया टाइम है माइनस ओरिजिनल टाइम करूंगा, ये 6 मिनट्स है. अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इससे टी आता है 42 मिनट्स. 42 मिनट्स अगर आप देखोगे 40 की स्पीड से जाता था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड वाज 40 इनटू 42 मिनट्स है अपॉन 60 कर दीजिए. ये 0 से 0 कट गया. 6 7 42 होता है, 7 4 28 किलोमीटर. तो ये आप कॉन्सेप्चुअली कर सकते हो कि स्पीड जो है 40 से 30 हो गई, मतलब 7/8 हो गई, तो टाइम 8/7 लग गया. ओरिजिनल टाइम टी था, दोनों का डिफरेंस जो होगा उतने टाइम से ट्रेन लेट होती है हमेशा. ये हमने एक्सीडेंट में भी देखा था. यहाँ पे तो चलो गाड़ी है, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, स्पेसक्राफ्ट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. इससे हमारा टाइम आ जाता है टी की ओरिजिनली 42 मिनट्स लगते थे, और उससे हम स्पीड हमको गिवन नहीं है, टाइम को यूज करके, स्पीड एंड टाइम को यूज करके हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. तो 42 मिनट लगते थे और 28 किलोमीटर उसका ऑफिस है उसके घर से. इसके बाद देखते हैं एक दिन क्या होता है. वन डे, एक दिन she covers 2/3 of her distance to office in 1/3 of her usual time. 2/3 28 का बेसिकली 2/3 उसने जो था 1/3 of her usual time. usual time तो 42, तो 42 का 1/3 कितना होता है? 14 मिनट्स. 14 मिनट्स में उसने ये टाइम, मतलब उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया. 28 का 2/3 बचा कितना है फिर डिस्टेंस? 28 का 1/3 बचा है ना डिस्टेंस. टोटल 28 है, 28 का 2/3 कवर हो गया, तो 28 का 1/3 ही तो बचा. यहाँ पे 14 मिनट लेने के बाद क्या किया उसने? 8 मिनट के लिए वो वहां पे रुक गई, चाय कॉफी पी रही होगी, जो भी कर रही थी. ठीक है, तो 14 + 8 इज 22 मिनट्स जा चुके हैं बस.
अब हमारे पास the speed at which she should drive the remaining to reach office exactly on time. एग्जैक्टली ऑन टाइम के लिए उसको ये पूरा डिस्टेंस जो है 42 मिनट में कवर करना था, है ना, तभी तो एग्जैक्टली ऑन टाइम जाएगी। तो जब 22 मिनट वो खत्म कर चुकी है, खराब कर चुकी है, खत्म हो चुके हैं, और 1/3 डिस्टेंस बचा हुआ है और टाइम बचा है 20 मोर मिनट्स, बिकॉज 22 मिनट चले गए हैं, 20 और बचे हैं ना, क्योंकि 42 में करना है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है 28 का 1/3 अपॉन टाइम गिवन है 20 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं ना 60 से, तो वो 60 ऊपर आ जाएगा, तो 23 जा 60, 60 से 60 कट गया, दैट इज द स्पीड ओनली 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ताकि वो ऑफिस में टाइम पर पहुंच सके। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम टीएसडी, कुछ भी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेडिशनली भी बता रहे हैं हम, कॉन्सेप्चुअली भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना। अगर आपने ये टीएसडी के किए हैं तो हर बंदा ये डिस्टेंस टाइम बहुत जल्दी निकाल लेता। उसके बाद 2/3 डिस्टेंस चला गया था 1/3 टाइम में। 1/3 टाइम 14 मिनट्स था, 8 मिनट और वेट किया तो 22 मिनट तो यही खत्म हो गए थे, बच्चे को 20 मिनट में 28 का 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करना था। और सिंपल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने सॉल्व किया, तो 28 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा। वॉच द वीडियो अगेन, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, and then you should be able to do it in your exam also.